हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होते हुए आपके लिए क्या महसूस करता है, क्या फील करता है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं और आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग की स्टार्ट। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं अवेयरनेस, पास्ट लाइव्स, ऑर्डिनरीनेस, सिज़ोफ्रेनिया एंड कंप्लीशन। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ में जो रिश्ता था, इस पर्सन को पहले पहले समझ में नहीं आता था, पर जैसे जैसे धीरे धीरे आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते गए, ये पर्सन आपको समझते गए और आप भी इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझने लग गए थे। तभी ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में एक नया मोड़ आया है और किसी थर्ड पार्टी का एंटर होना इस रिश्ते में कोहराम मचा चुका है। आपको ऐसा लगता है कि आप इतने नासमझ थे कि इस पर्सन की बातों को नहीं समझ सके, इस पर्सन के इरादों को नहीं समझ सके। ये पर्सन तो आपको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, किसी और के साथ रिश्ते में होते हुए आपके साथ में एक ऐसा रिश्ता बना लिया जिस रिश्ते के टूटने से आपको डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये रिश्ता टूट गया, आपका पर्सन आपको छोड़कर चला गया, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको ये दुख सताता है कि आपका इस पर्सन के साथ में जो भी कनेक्शन जुड़ा है ना, ये इसी तरह बना रहे और इस रिश्ते में अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो इस रिश्ते से आपको एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी टूटी और ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको ऐसा महसूस होता है और ये डर आपके मन में इस तरह है कि आपको ऐसा लगता है कि ये डर आपके और इस पर्सन के रिश्ते की ना बीच की दूरियों को बना रहा है। यानी कि इस डर की वजह से आप डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे से रहने लगे हैं। आपको ये डर रहता है कि आपका पर्सन कभी भी आपको छोड़कर जा सकता है, तो इस डर की वजह से आप खुलकर जी नहीं पा रहे हैं। आप में इतनी अवेयरनेस पहले नहीं थी, पर अब धीरे धीरे जब अवेयर होते जा रहे हैं ना आप, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आती जा रही हैं कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ में धोखा किया है। पहले ही अगर ये खुलकर आपसे बात करते, इस पर्सन के इरादे आपको पता चल जाते, पहले ही आप जान पाते कि इस पर्सन की लाइफ में पहले से ही कोई है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इस पर्सन की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो आप शायद इस रिश्ते में इतना आगे नहीं बढ़ते, आप अपने बढ़ते कदमों को रोक लेते। ये पर्सन भी ये बात जानते हैं, इसीलिए इस पर्सन ने आपको पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखी। अब ये पर्सन भी समझ चुका है कि आप इस पर्सन के इरादे जान चुके हैं, तो ये पर्सन भी ऐसा महसूस करने लगे हैं कि कभी भी आप इस पर्सन को छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आ रही रुकावटें और इस पर्सन की तरफ से जो आपके साथ बिहेवियर है इस पर्सन का, वो इस रिश्ते में आपको खटकने लगा है। तो अब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब आपका होकर भी आपका नहीं रहा है, तो इस डर में आप जी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कितने नादान और भोले थे कि इस पर्सन की बातों में आ गए, इस पर्सन के साथ में इतना आगे निकल गए कि आपने सोचा भी नहीं कि क्या होगा अंजाम। तो आपको ये बात अब समझ में आती है। आपको इस पर्सन के साथ में इस रिश्ते में रहते हुए ऐसा लगा था कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, इसलिए ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपने इग्नोर किया। पर अब आपको ऐसा लगता है कि ये आपका जो रिश्ता है ना, ये एक कार्मिक कनेक्शन है। तो आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपका कार्मिक है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स और थर्ड पार्टी का होना आपको खटक रहा है और ये पर्सन ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि आप इस पर्सन के बारे में जानकर ना अब इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। पर ये पर्सन अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, आपको अपने साथ बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते में जोड़ कर रखने के लिए इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोले हैं और झूठ के खुलने से ये पर्सन भी थोड़ा सा घबराए हुए हैं, डरे हुए, सहमे हुए से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड इस बात की तरफ ही इशारा कर रहा है कि आप दोनों के मन में जो डर है, जिस थर्ड पार्टी का डर है, इस रिश्ते में कभी भी कोहराम मचा सकता है। आपको पता है कि आपका पर्सन आपका होकर आपका नहीं है। इस पर्सन को भी पता है इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है
और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना अगर एक दूसरे के साथ बने रहना है तो आप दोनों को और अच्छे से इस रिश्ते को मजबूत करना होगा, पर ये पर्सन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर आना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ दे, इस रिश्ते में आपके साथ बना रहे। तो ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना चाहते हैं। कुछ अनसुलझी पहेलियां हैं जो आज भी उलझी हुई हैं, उन्हें सुलझाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहते हैं और इस डर और खौफ से बाहर आने का सोच रहे हैं। और थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से आपके बारे में बात की है कि ये पर्सन आपके साथ में मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है आपके हाथों में हाथ डाल कर ये ज़िंदगी का सफ़र आपके साथ में तय करे, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक ही सोल से बने हैं। इसीलिए अब इस पर्सन में जो बदलाव देख पाएंगे चौंकाने वाले हैं। आप भी चौंक जाएंगे इस पर्सन के बिहेवियर को देखकर, क्योंकि ये पर्सन एक तरफ होना चाहता है, अब दो भागों में बटा हुआ नहीं रहना चाहता। इस पर्सन को भी पता है कि इस पर्सन ने गलत तो किया है, पर अब इस गलती को सुधार कर ये पर्सन आपके साथ में बने रहना चाहता है। इस पर्सन के मन में आपके लिए जो फीलिंग्स जो इमोशंस हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपका साथ इस पर्सन के लिए ज़रूरी हो गया है। थर्ड पार्टी इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो उसको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से निकालने के रास्ते तलाश रहा है, मौके तलाश रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और साथ में यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस एंड पास्ट लाइफ के कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका इस पर्सन आपके साथ में जो कनेक्शन फील करता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ तो इस पर्सन का जन्मांतर का नाता है और आपके साथ ही ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करना चाहेगा। तो ये इस तरह के विचार इस पर्सन के मन में जब आते हैं ना, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इससे पहले कि ये पर्सन आपको खो दे, कुछ ना कुछ तो इस पर्सन को करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह के ख्याल इस पर्सन के मन में आ रहे हैं और ये पर्सन इसीलिए चाहते हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से क्लियर बात करें। और थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने आपके बारे में थर्ड पार्टी से बात की है और कहीं ना कहीं ये पर्सन थर्ड पार्टी को आपके इनके रिश्ते को लेकर ना अवेयर कराना चाहते हैं। ये अवेयरनेस आप दोनों में ही आ गई है। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी को समझाना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, वो एक टेम्परेरी रिश्ता था आपके साथ में। जब ये पर्सन इस रिश्ते में आया है तो इस पर्सन को पता चला है कि प्यार क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं, इमोशंस क्या होते हैं, किसी की केयर करना क्या होता है, उस इंसान को प्यार जताना क्या होता है, एक रिश्ते में रहते हुए एक दूसरे का साथ होना कितना इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे की भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग का होना कितना ज़रूरी है। ये पर्सन आपके साथ रहकर ही सारी चीज़ों को जान पाए हैं। इसलिए अब ये पर्सन ना जब ये सोचते हैं कि आपका इनका साथ छूट रहा है तो ये पर्सन ना और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर इस पर्सन के मन में ना जो भी विचार आपको लेकर हैं वो ट्रू हैं। अब ये पर्सन आपके साथ में इस रिश्ते में सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहता है और बहुत कुछ क्लियर करने का सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी को भी इस पर्सन ने फुल क्लैरिटी दी है आपके इनके रिश्ते को लेकर, साफ साफ बोल दिया है कि ये पर्सन आपके हैं और आप दोनों के बीच अब कोई नहीं आ पाएगा, ना ही थर्ड पार्टी और ना ही कोई और यहाँ पर जब से ये अवेयरनेस इस पर्सन में आई है ना, तब से ही ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते की इंटेंसिटी को और नज़ाकत को समझ सके हैं। तो यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप तीनों को ही अब धीरे धीरे जो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं ना, आप दोनों और भी ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। आपका और आपके पर्सन के साथ में जो रिश्ता है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों की लाइफ की जितनी भी अनसुलझी पहेलियाँ हैं वो सुलझने जा रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।